नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल रिसर्च फैक्ट में, जहां आपको जानकारी का खजाना मिलता है, जहां आप घर बैठे जानते हैं देश दुनिया की ज्ञानवर्धक बातें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बचपन से ही हमें बताया जाता है और पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यह बात सिर्फ 28% सही है, तो आप में से ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि यह क्या बकवास बात है, सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही मिलती है, इस बात का क्या मतलब है। आप में से बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि हमने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च तक नहीं की है। रिसर्च फैक्ट आपको दावे के साथ बता रहा है कि आपको अब तक गलत जानकारी दी गई है, जिसे आपने कहीं से पढ़ा या जाना है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का सिर्फ 28% ही वो सोर्स है जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, और 72% ऑक्सीजन वहाँ से आती है जिसे जानने के बाद एक बार फिर आप हैरान हो जाएंगे। वो जगह है समंदर। जी हाँ, धरती पर 72% ऑक्सीजन समंदर में रहने वाले मरीन प्लांट बनाते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे वातावरण में करीब 20.3% ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इंसान के शरीर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन से आती है, जबकि बाकी एनर्जी खाने और पानी के जरिए मिलती है। चलिए जरा आप इस बारे में भी सोचिए कि अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अपने तो मज़े ही हो जाएंगे, हर कोई खुलकर ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले पाएगा, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखेगी, यही सोच रहे हैं ना आप। वो भी होगा, मगर जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना अच्छा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना होगा। जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच आदि हैं, उनका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। साइंस के मुताबिक 30 करोड़ साल पहले जब धरती के वातावरण में करीब 30% ऑक्सीजन थी, तब कीड़े मकोड़ों का साइज काफी बड़ा था। कोई भी व्यक्ति ज्यादा एनर्जी महसूस करेगा, इंसान के भीतर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, बीमारियां भी कम हो जाएंगी, इंसानों की भी एवरेज लंबाई ज्यादा होने लगेगी। यानी हम सभी लंबे होंगे, लेकिन यह बेहद कम समय के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारियां भी इसके साथ आएंगी जो इंसानी जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा, कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारियां भी ज्यादा होने लगेंगी, जंगल की आग और विनाशकारी हो जाएगी। वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन होने से आग की घटनाएं बढ़ जाएंगी और जल्दी जल्दी आग लगने लगेगी। इन सब में एक ही चीज सही होगी, वो ये कि माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचकर भी ऑक्सीजन आसानी से ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन न सिर्फ मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए जरूरी भूमिका अदा करती है, बल्कि एक ग्रह के रूप में भी पूरी धरती को संतुलन को बनाती है। इसलिए अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो संतुलन बिगड़ने का भी डर रहेगा। छोटे छोटे पेड़ पौधे भी अमेजन के जंगलों में बड़े और घने होने लगेंगे। यह सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं और खुश होते हैं। फर्क बस इतना रहेगा कि तब सब खुश होते हैं, मगर यहाँ खुश होने वाली कोई बात नहीं होगी सिवाय डर के। चलिए अब ये जान लिया जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो अब ये भी जान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए भी धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा। आसमान का रंग काला हो जाएगा, यानी दिन और रात के वक्त सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों और कैसे। दरअसल सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, वो स्कैटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान नीला दिखता है और सभी चीजें रंगीन दिखती हैं। मगर ऑक्सीजन गायब तो सूरज की किरणों में स्कैटर नहीं किया जा सकता। आसमान में उड़ने वाली सभी चीजें सीधे धरती पर आकर गिरने लगेंगी, फिर चाहे वो हवाई जहाज हो या पैरासूट या फिर पंछी और छोटे मोटे कीट पतंगे ही क्यों ना हो। दुर्भाग्यवश धरती की तरफ अगर कोई उल्कापिंड आ रहा होगा तो वह सीधे हम में से ही किसी के ऊपर गिरेगा। फिर क्या होगा ये तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और कहीं ज्यादा सालों तक ऑक्सीजन धरती पर वापस नहीं आई तो बचा हुआ पानी भी बर्फ में बदल जाएगा, यानी जमा हुआ समंदर और जमी हुई नदी और झीलें। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, क्योंकि इंजन में होने वाले घर्षण के वक्त भी ऑक्सीजन मौजूद रहती है, जिससे गाड़ियां चलती हैं। मगर जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो जाएगा। जितने भी मेटल की चीजें होती हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से ही मेटल पर एक सतह बनी होती है, और उन्हीं सतहों की वजह से कोई भी मेटल एक दूसरे से नहीं चिपकता। मगर जब सतह ही खत्म हो जाएगी तो अंजाम कुछ ऐसा होगा।
ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें पल भर में ढेर हो जाएंगी, क्योंकि बेशक इमारतें ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनती हैं, मगर ऑक्सीजन कॉर्टेक्स की मदद से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं जुड़ी होगी तो ये चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और अलग होने पर हम इंसान नीचे और बड़ी बड़ी इमारतें हमारे ऊपर होंगी। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा कि आप गिरती हुई इमारतों से खुद को बचा लेंगे। तो एक बात बताइए, आप अपने फेफड़ों के जरिए इकट्ठी की गई ऑक्सीजन के ब्लास्ट को कैसे रोक पाएंगे? वो तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर आपने सांस बाहर निकाल ली तो 90 सेकंड के बाद बिना सांस लिए आपकी जान वैसे ही चली जाएगी। और सोचिए, अगर धरती से ऑक्सीजन चंद सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो सूरज की तेज गर्मी आपका शरीर झेल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस कदर जलेगा जैसे किसी तंदूर के अंदर किसी को जिंदा पकाया जाए। इतनी दर्दनाक मौत हो सकती है। अब तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, ना तो कमी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा। इसीलिए प्रकृति ने हमें पहले ही हम इंसानों और जीव जंतुओं को चलने के लिए चीजें संतुलित करके दी हैं, और ये हमारा फर्ज भी है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखिएगा कि पर्यावरण और प्रकृति को बचाने वाली बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज की चीजें हम आप तक पहुंचाते रहें।